जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, आपराधिक बल और हमले के विषय में। धारा 128 से लेकर 136 तक। धारा 128 बल। कोई व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग किया जाता है। यह तब कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है, या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। परंतु यह तब जबकि गतिमान गति परिवर्तन या गतिहीनता करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन या गतिहीनता को तस्मिन पश्चात वर्णित 3 कारकों में से किसी एक द्वारा कारित करता है, अर्थात क अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, ख किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। ग किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा। धारा 129 आपराधिक बल। जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्यतः उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया गया है को क्षति, भय या क्षोभ कारित करेगा, यह जानते हुए जानबूझकर करता है, इसे उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना कहा जाता है। दृष्टांत क यो एक रथ में सवार होकर चल रहा है। क यो के घोड़ों को चाबुक मारता है और उसके द्वारा उनकी चाल को तेज कर देता है। यहाँ क ने जीव जंतुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरित करके यो का गति परिवर्तन कर दिया है। अतएव क ने यो पर बल का प्रयोग किया है, और यदि क ने यो की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे यो को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो क ने यो पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। दृष्टांत ख क सड़क पर जानबूझकर यो को धक्का देता है। यहाँ क ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह यो के संस्पर्श में आ जाए। अतएव उसने जानबूझकर यो पर बल का प्रयोग किया है, और उसने यदि यो की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे यो को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो उसने यो पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। दृष्टांत ग क यह आशय रखते हुए या यह बात संभाव्य जानते हुए एक पत्थर फेंकता है कि वह पत्थर इस प्रकार यो या यो के वस्त्र के या यो द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु के संस्पर्श में आ जाएगा, या यह कि वह पानी में गिरेगा और उछलकर पानी यो के कपड़ों पर या यो द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु पर जा पड़ेगा। यहाँ यदि पत्थर के फेंके जाने से यह परिणाम उत्पन्न हो जाए कि कोई पदार्थ यो या यो के वस्त्रों के संस्पर्श में आ जाए, तो क ने यो पर बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने यो की सम्मति के बिना यह कार्य उसके द्वारा यो को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करने का आशय रखते हुए किया है, तो उसने यो पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। दृष्टांत घ क किसी महिला का घूंघट जानबूझकर हटा देता है। यहाँ क ने उस पर जानबूझकर बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने उस महिला की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि उससे उसको क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो, तो उसने यो पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। दृष्टांत अंग क यो की सम्मति के बिना एक कुत्ते को यो पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ यदि क का आशय यो को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है, तो उसने यो पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है।
धारा 130 हमला। जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण। केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, किंतु कोई व्यक्ति ऐसे शब्द प्रयोग करता है जो उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाए। दृष्टांत क। यौ पर अपना मुक्का क इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा यौ को यह विश्वास हो जाए कि क यौ को मारने ही वाला है, क ने हमला किया है। दृष्टांत ख। क एक हिंसक कुत्ते की मुखबंधनी इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा यौ को यह विश्वास हो जाए कि वह यौ पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है, क ने यौ पर हमला किया है। दृष्टांत गौ। यौ से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क एक छड़ी उठा लेता है। यहाँ यद्यपि क द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते और यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना जिसके साथ अन्य परिस्थितियों का अभाव है हमले की कोटि में ना भी आए, तथापि शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है। धारा 131 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण 1। गंभीर और अचानक प्रकोपन से इस धारा के अधीन किसी अपराध के दंड में कमी नहीं होगी। क यदि वह प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रतिहेतु के रूप में अपराधी द्वारा इप्सित या स्वेच्छा प्रकोपित किया गया हो, या ख यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो विधि के पालन में या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो, या ग यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। स्पष्टीकरण 2। प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गंभीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न। धारा 132 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक हो उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे, या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रायतित किसी बात के परिणाम स्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 133 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा इस आशय से करेगा कि तद्वारा उसका अनादर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 134 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो या लिए जा रहा हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
धारा 135 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करने में करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 136 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण। यह धारा उसी स्पष्टीकरण के अध्ययन है जिसके अध्ययन धारा 131 है। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में आपराधिक बल और हमले के विषय में धारा 128 से लेकर 136 तक समाप्त।